सियासत में वादे तो बहुत होते हैं, लेकिन जमीन पर वादे वही उतार पाता है जिसके विजन में दम हो। और इसी का नतीजा है कि धामी की महीनों की रणनीति और केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैक टू बैक बैठकों का नतीजा अब जमीन पर उतरता दिख रहा है। उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्रों के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिशन रंग ला गया है। मोदी सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव पर मोहर लगाते हुए उत्तराखंड आदि लक्ष्य संस्थान की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1 करोड़ रुपए की टोकन मनी भी जारी कर दी है, जो इस संस्थान के लिए निर्माण की दिशा में पहला और निर्णायक कदम है। दरअसल सीएम धामी ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम के सामने जिस रोड मैप को रखा था, उसे केंद्र ने बिना किसी देरी के स्वीकार कर लिया है। आदि लक्ष्य संस्थान कोई पारंपरिक सरकारी दफ्तर नहीं, बल्कि जनजातीय युवाओं के लिए एक हाईटेक स्किल हब होने जा रहा है। इसका मकसद साफ है, जनजातीय युवाओं को आधुनिक तकनीक, कोडिंग और प्रोफेशनल स्किल से लैस करना। युवाओं को केवल नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का स्टार्टअप खड़ा करने के लिए तैयार करना। सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के हाईटेक अवसर पैदा करना। अपनी जड़ों से जुड़े रहकर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाना। तो दशकों से उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों का सबसे बड़ा दर्द पलायन रहा। धामी सरकार ने इस संस्था के जरिए उस दर्द की नस पर हाथ रखा है। जब उच्च शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आपके अपने जिले में होगा तो पलायन की मजबूरी इतिहास बन जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को देते हुए साफ कह दिया है, विकास अब देहरादून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्य के आखिरी गांव तक भी पहुंचेगा। तो जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह संस्थान एक गेम चेंजर साबित होगा। अब तक जो युवा उच्च शिक्षा और तकनीक ज्ञान के लिए बड़े शहरों का रुख करते थे, पलायन करते थे, उनके लिए अब उनके अपने इलाके में ही विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है।